नाज़रीन, हाफिज़ाबाद में जब डीपीओ का तबादला हुआ तो वहाँ के मुकामी एमपीए के बेटे हैदर भट्टी ने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की कि नाउ यू गेट लॉस्ट। यानी कि ये कहा जा रहा है जी कि जो वाशरूम इस्तेमाल करने पर एक लड़ाई या तलख़ कलामी हुई थी डीपीओ के दरमियान और हैदर भट्टी के दरमियान, वो ये बात थी कि डीपीओ ने उन्हें कहा था कि यू गेट लॉस्ट। और उसके बाद फिर जब वो डीपीओ का तबादला करवा देते हैं या तबादला हो जाता है तो उसके बाद फिर वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं एमपीए के बेटे हैदर भट्टी कि नाउ यू गेट लॉस्ट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये मामला एक सियासी लड़ाई में बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सियासी कल्चर के बारे में बात करेंगे कि आज तक हमें पाकिस्तान का जो एक एलीट सियासी कल्चर है उसने पाकिस्तानियों को तोहफे में क्या क्या चीज़ें दी हैं। अच्छा जी, इस मामले के ऊपर बात करते हैं पहले कि हैदर भट्टी ने जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट की कि नाउ यू गेट लॉस्ट, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बयान दिया, शायद कहीं से प्रेशर आया होगा जी कि ठीक है तबादला करवा दिया गया लेकिन आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और आप इसको ज़ाती अना का मसला बना रहे हैं। तो उन्होंने अपने बयान में कहा जी कि उन्होंने डीपीओ को नहीं बल्कि मामून तारड़ के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और फिर उसके बाद मामून तारड़ और हैदर भट्टी में एक सियासी जंग या लफ्ज़ी जो गोलाबारी थी उस की इंतहा जो थी वो एक लिमिट क्रॉस कर गई। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, पहले वो सुने। मामून जाफर तारड़ तू भुले किसी और दा मैं तेन अज एक चैलेंज पे करना, परसों 5 बजे मैं जलालपुर पट्टियां दे विच होवांगा चौक। तेन लगी ये बोल तू इत्थे आ जा, तेरी बड़ी खूब खिदमत तवाजे तेरी खातर तवाजे करके तेन चाह शाह अच्छे तरीके दी कुआ के वीआईपी किस्म दी ओ तेन गल नहीं है ताकि तेनू लाइफ टाइम जड़ा है ना ये चाह ना भुले। पट्टियां दे विच होवांगा चौक विच कल्ला आवांगा, एक गनमैन मेरे नाल नहीं होएगा। ले हुण जे प्यो दा है ना तो उत्थे मेरे सामने आके बिना अपनी गेट लॉक। अच्छा जी, ये वीडियो आपने देख ली, दोनों जो साहिबान हैं उन्होंने एक दूसरे के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने सुन लिए। उसके बाद जो फुटेजेस आ रही हैं वहाँ से हाफिज़ाबाद से, वहाँ पर ये देखा जा रहा है जी कि जलालपुर भटियां में कोई जो कैंप है वो भी लगाया जा रहा है। जो फुटेज है उसमें बताया जा रहा है जी कि ये कैंप जो लगाया जा रहा है जी हैदर भट्टी की जानिब से लगाया गया है। किसके लिए? मामून तारड़ के लिए, कि उन्हें यहाँ पर चाय पिलाई जाएगी, उनका इस्तकबाल होगा यहाँ पर। लेकिन उसके बाद अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मामून तारड़ का कहना है कि मामला जो है वो रफा दफा हो गया है, हल हो गया है मामला। लेकिन जो बात करने का मकसद ये है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि हमारी जो सियासी एलीट है या सियासी एलीट का कल्चर है उसने पाकिस्तानियों को आज तक तोहफे में क्या दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सियासतदान होते हैं वो अवामी नुमाइंदे होते हैं। एक जमहूरी माशरे में सियासी नुमाइंदे अवाम के लिए कहीं ना कहीं एक मशले राह भी होते हैं कि अवाम के एक मखसूस ग्रोह से एक बंदा सामने आता है जिसे वो अपने लिए मुंतखब करते हैं। और जाहिर है कि एक जो जमहूरी माशरा होता है उसमें जो सियासी नुमाइंदा है जो आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाकर करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हकूक़ के लिए होता है। अब ये देखें कि जो हमारे नुमाइंदे हैं क्या वो आम आवाम से मेल खाते हैं, कि क्या आम आवाम के मसाइल यही हैं, आम आवाम के रहने सहने का, आम आवाम की ज़ुबान का, आम आवाम का कल्चर यही है जो कि हमारे सियासतदानों का है। इन सियासतदानों ने आज तक हमें या आवाम को सिखाया क्या है, किस तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज जो डाला कल्चर, जो असलहा कल्चर, जो बदमाशी का कल्चर, जो दुश्मनी का कल्चर अवाम में परवान चढ़ रहा है, ख़ास तौर पर इन इलाकों में पंजाब के, यानी कि गुजरांवाला, शेखुपुरा, फिर उसके बाद आप गुजरात आ जाएं, मंडी बहाउद्दीन आ जाएं, मियाँ वाली में चले जाएं, यानी कि जहाँ पर कत्लो गारत, बदमाशी, दुश्मनी का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है या रेशो बहुत ज़्यादा है आम पंजाब के निस्बत। वहाँ पर आप देखें कि डाला कल्चर इस वक्त आप कह लें कि पंजाब के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, जिसके लिए एक डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर सीसीडी बनाया गया जो कि ताकत का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को रोकने की अब कोशिश कर रहा है। और लगता यही है कि ये जो डाला कल्चर, बदमाशी कल्चर, असलहा का कल्चर या असलहे के शो ऑफ का कल्चर है वो ख़ास तौर पर पंजाब के लिए और पंजाब के इन इलाकों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। और फिर ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ना सिर्फ पंजाब के इन इलाकों में रहा बल्कि पूरे आप कह लें कि पंजाब में आपको ये नज़र आता है।
अब डाला कल्चर देन किसकी है? डाला कल्चर देन है जी हमारे सियासतदानों की। आप देख लें कि वो सियासतदान, ख़ास तौर पर पंजाब के इन इलाकों में सियासतदान ही नहीं समझा जाता जिसके पास 10-12 गाड़ियों का काफिला ना हो। उसके बाद जी असलहा कल्चर किसकी देन है? इन्हीं सियासतदानों की है कि इन्हीं सियासतदानों के पास, इन्हीं पावरफुल लोगों के पास असलहे से लैस जो हैं वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिक्योरिटी गार्ड्स, गनमैन्स या प्राइवेट गनमैन्स होते हैं। ये कहाँ से कल्चर आया? ये इन्हीं सियासतदानों ने शुरू किया, जिसके बाद अवाम ने भी इनको अपनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है कि आज आप देख लें कि मुआशरे में शायद हमारे लिए ये एक अलमिया है कि आप पंजाब के इन इलाकों में ख़ास तौर पर देखें कि उसी को जो है वो ताकतवर समझा जाता है, उसी को इज़्ज़तदार समझा जाता है जिसके पास गाड़ियों के काफ़िले हैं, जिसके साथ गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हों, जिसके साथ आप कह लें कि 20-50 या 100 लोग हर टाइम सफ़र करते हों, या जिनके साथ लोग जो हैं वो असलहा उठाकर घूमते हैं। तो ये है जी वो असल सियासी कल्चर जो कि हमने फिर आगे लोगों में मुंतकिल किया, और जब लोग इस कल्चर के ऊपर अमल पैरा करने लगे तो फिर कहीं ना कहीं हुकूमत को, सियासतदानों को ये ख्याल भी आया कि ये कल्चर जो एक वडेरे के लिए था, जो एक सियासतदान के लिए था, जो एक ज़मींदार के लिए था, वो अब आम लोगों में मुंतकिल होने लग गया है। तो जाहिर है कि फिर कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान था, जो सिस्टम का एक फ्लैशबैक होता है, वो आपको अपने इलाकों में, पंजाब में ख़ास तौर पर ये महसूस भी हुआ कि जगह जगह आपको सड़कों के ऊपर गाड़ियों की कतारें नज़र आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद यही कल्चर हमने शादी में अडॉप्ट कर लिया कि शादी में गाड़ियों की लंबी कतारें, और फिर उनके साथ गनमैन्स आपको किराए के ऊपर मिलते हैं। पंजाब में टिकटॉक के ऊपर क्या कल्चर चल रहा है, किसके गाने चल रहे हैं, सियासतदान जो हैं वो ज़्यादातर जो गाने लगाकर टिकटॉक के ऊपर सिद्धू मूसे वाले के चलाते हैं अपनी रील्स, वो आपने देख ली। और ये सिस्टम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये आज भी चल रहा है। तो कहने की बात ये है कि सियासतदान वो जिन्होंने कौम के लिए मशले राह बनना था, जिनके अंदर सब्र आम आवाम से ज़्यादा होना चाहिए था, जिनका काम आवाम को सीधे रास्ते पर लाना है, उनके हकूक़ के लिए काम करना है, गुर्बत के लिए काम करना है, पसमानदा हलकों के लिए काम करना है, जब उनकी अपनी इज़्ज़त की बात आती है तो वो तमाम हदें क्रॉस कर देते हैं और उनका जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने आ जाता है। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट। मामून जाफर कारड़ तू भुलिया किसी और दा। मैं तेन अज एक चैलेंज पे करना, परसों 5 बजे मैं जलालपुर पट्टियां दे विच होवांगा चौक। तेन लगी ये बोल तू इत्थे आ जा, तेरी बड़ी खूब खिदमत तवाजे, तेरी खातर तवाजे करके तेन चाह शाह अच्छे तरीके दी कुआ के VIP किस्म दी ओ तेन गल नहीं है, ताकि तेनू लाइफ टाइम जेड़ा है ना ये चाह ना भुले। पट्टियां दे विच होवांगा चौक विच, कल्ला आवांगा, एक गनमैन मेरे नाल नहीं होएगा। ले हुण जे प्यो दा है ना, तो उत्थे मेरे सामने आके बिना अपनी गेट लॉक